नमस्कार दोस्तों, मैं दीपमाला राय अपने YouTube चैनल दक्ष एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं हिंदी के एक टॉपिक अलंकार को लेकर आई हूँ, जो मैक्सिमम एग्जामों में अलंकार से 2-3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी जिस भी पेपर में सब्जेक्ट के रूप में होता है, उसमें अलंकार एक टॉपिक के रूप में होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर निश्चित तौर से आता है। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको कोई भी मेरे में गलती दिखे तो प्लीज़ मुझे अपना सुझाव दीजिएगा कि कहाँ पे सुधार करना है, और मैं उसे अवश्य सुधार करूँगी। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अलंकार अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? वास्तव में अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण या गहना, जिसे हम ज्वेलरी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अलंकार का तात्पर्य क्या होता है? अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। ये तो हुआ अलंकार कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना, और इसका अलंकार किसे कहा जाता है? अलंकार काव्य की जो शोभा बढ़ाते हुए उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, अलंकार के भेद। ये अलंकार के भेद है। अलंकार के भेद। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अलंकार के 2 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार में देखते हैं कि शब्द इसके कितने भाग होते हैं। शब्दालंकार के भी भाग कई हैं, लेकिन मुख्य 3 जो पढ़ा जाता है, जो एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम में तीनों अलंकार से पूछे जाते हैं। जैसे जिसे फर्स्ट है, देखिए, अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। ठीक, ये 3 हो गए शब्दालंकार। और अर्थालंकार देखिए, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें अन्योक्ति अलंकार, मानवाधिकार अलंकार, मानवालंकार सॉरी, और संदेहालंकार, भ्रांतिमान अलंकार, कई ऐसे अलंकार हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 3 अलंकार है। ठीक, पहला देखिए अनुप्रास अलंकार। अब इसको अच्छे से समझते हैं, जितने भी अलंकार हैं। ठीक है, पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वर्ण या अक्षर बार बार आए। जिस पंक्ति में वर्ण या अक्षर बार बार आए उसे अनुप्रास। जैसे क, च, प, म, ट, कुछ भी क से ज्ञ तक जो भी शब्द आए बार बार आए उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी वाक्य में किसी वर्ण या अक्षर का बार बार आना अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे तरनी, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर। देखिए, त अक्षर, या इसको वर्ण कह सकते हैं या अक्षर कह सकते हैं। त शब्द बार बार आया है, जैसे त। देखिए, तमाल, तरुवर, सब में त शब्द अक्षर बार बार आया है, जिससे ये तात्पर्य होता है कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यहाँ चारू, च 3 बार आया हुआ है। ये इससे ये तात्पर्य निकलता है कि ये च की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क, ग किसी में ज्यादा हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पंक्ति में अगर कोई वर्ण बार बार प्रयोग किया जाता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं, दूसरा है यमक अलंकार। देखिए, यहाँ थोड़ा मिट गया है। यमक अलंकार। यमक अलंकार एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अनेक हो। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अनेक हो। जैसे कहने का तात्पर्य कि एक शब्द हो,
एक ही बार एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन एक शब्द हो कई बार आए लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग हो, वहां पे यमक अलंकार है। देखते हैं एग्जाम्पल से समझिए। यमक अलंकार, काली घटा का घमंड घटा। देखिए काली घटा का घमंड, काली घटा, एक यहाँ घटा है, ठीक, दूसरा घटा यहाँ, काली घटा मतलब काली घटा का क्या नहीं मतलब, काली घटा ये काली घटा वो जैसे बादल या मौसम से काली घटा, ठीक है। और दूसरा है घमंड घटा कि किसी व्यक्ति से संबोधित किया जा रहा है, किसी मनुष्य का घमंड। तो काली घटा, घटा तो दोनों ही है, एक से अधिक बार आए हैं भी, एक से अधिक बार भी आए एक ही शब्द, लेकिन उसके अर्थ अनेक अलग अलग है, ठीक है। जैसे दिया गया एक ही शब्द घटा घटा एक से अधिक बार आए, जैसे ये 2 बार आए लेकिन अर्थ दोनों का अलग है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा। देखिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ताधिकार, या खाए बोरा नर या पावे बोरा है, ठीक है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि इसमें कनक कनक 2 बार है, कनक एक यहाँ है, कनक एक यहाँ है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। एक ही शब्द तो 2 बार आया लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। अनुप्रास वर्ड या अक्षर बार बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार हुआ। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग हो तो यहाँ पे यमक अलंकार हुआ। तीसरा देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या आता है, एक शब्द के अनेक अर्थ हो, जैसे एक शब्द हो कोई, वहां पे उसके अर्थ अनेक हो। जैसे रहमन पानी राख, ये बिन पानी सब सुन, पानी गए नो बुरे मोती मानो। जैसे पानी देखे, पानी यहाँ पे क्या पानी है, एक यहाँ पे पानी है, एक इधर यहाँ पानी है, ठीक। ये पानी ये तो एक ही शब्द है लेकिन सभी पानी के अर्थ अलग अलग है, ठीक है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे इन तीनों पानी का अनेक अर्थ होंगे निकलेंगे, ठीक है। तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द हो लेकिन उनके अर्थ अनेक हो, वहां पे श्लेष अलंकार माना जाता है, ठीक है। उपमा अलंकार नेक्स्ट देखते हैं। उपमा अलंकार 4th नंबर। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए वह शब्द सा सी से सरिस आए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब ये कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा सी से और सरिस शब्द आए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। देखिए कैसे, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तो सा से, देखिए कहने का मतलब ये कि योजक चिन्ह तो हो उसके बाद सा सी से भी हो तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे ये देखिए योजक चिन्ह तो लगा है उसके बाद सा भी है, देख योजक चिन्ह आए वह सा सी से सरिस आए, ठीक है। कर कमल सा, देखिए यहाँ पे भी योजक चिन्ह के बाद सा है, ठीक। तो इसी तरह अगर योजक चिन्ह के बाद सी से कुछ भी लगा हो तो वहां पे उपमा अलंकार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जो योजक चिन्ह तो आए, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। योजक चिन्ह तो आए लेकिन उसके बाद सा सी से शब्द ना आए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। देखिए आगे केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ चरण कमल यहाँ पे है, 1 मिनट, यहाँ पे योजक चिन्ह है बीच में, ये मैं रब कर देती हूँ, योजक चिन्ह है लेकिन इसके पीछे सा सी से जैसे शब्द नहीं आए हैं तो यहाँ पे रूपक अलंकार। नेक्स्ट भी देखते हैं, जैसे यहाँ चंद्र मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो मैया मैं तो चंद्र, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, जैसे ये लगा है, ये योजक चिन्ह है लगा हुआ है लेकिन इसके पीछे सा सी से शब्द नहीं आए हैं तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। और अगर योजक चिन्ह के बाद सा सी से लगा हो तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। फर्क दोनों में बस यही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी योजक चिन्ह के बाद सा सी से नहीं लगा हुआ है, ये दोनों क्लियर है एकदम। नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, 6 नंबर देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कहा जा रहा है, मनु मनहु मानो जनहु जनहु जानो ज्यों त्यों आए। उत्प्रेक्षा अलंकार में कहा जा रहा है कि मनु मनहु
और मानो, जनु, जनु, जानो आदि शब्द का प्रयोग अगर किसी पंक्ति में किया जा रहा है तो वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। देखिए यहाँ पे नेत्र मानो कमल है, यहाँ पे मानो। ठीक, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखो, देखिए यहाँ पे मानो है, यहाँ पर भी मानो है। अगर यही पे मनहु हो या जानो हो या जनू जनहु कुछ भी हो तो वहां पे उत्प्रेक्ष अलंकार है। अगर ज्यों भी लगा है, ज्यों भी लगा है तो वहां पे भी उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार क्या होता है? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हम तीन अलंकार को पढ़ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के अंतर्गत भी कई अलंकार होते हैं, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन अलंकार को पढ़ रहे हैं, जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिस पंक्ति में वर्ण या अक्षर बार बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तंजर, तट, तमाल, तरुण, त की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पे त वर्ण बार बार आ रहे हैं या त अक्षर बार बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें च की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, सेकंड देखिए यमक अलंकार, एक ही शब्द से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अनेक हो। एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं वो, और लेकिन अर्थ अनेक हो, अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा दो है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग है। ठीक, कनक, कनक ते सौगुनी माधिका या खाए बोरा, नर या पावे बोरा। कनक, कनक दो शब्द है लेकिन दोनों के अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होता है। आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नो उबरे मोती मानुष्य गुण। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है कि एक ही शब्द हो लेकिन उनके अर्थ अनेक हो। जैसे यहाँ पे पानी कई शब्द है लेकिन इसके अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कहने का तात्पर्य है कि अगर योजक चिन्ह के बाद सा सी से आते हैं तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है, योजक चिन्ह के बाद सा सी से कुछ भी आता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। रूपक, नेक्स्ट देखिए रूपक अलंकार, केवल योजक चिन्ह के बाद सा सी से केवल योजक चिन्ह के बाद सासी से शब्द ना आए वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, योजक चिन्ह तो लगा हुआ है लेकिन इसमें सासी से कोई शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए मनु, मनहु, मानो, जनहु, जनहु, जानो, ज्यों त्यों आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार मनु, मनहु, मानो, जनहु, जनहु, जानो, ज्यों त्यों आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा। किसी भी वाक्य में मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों आदि शब्द आए तो उनसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जैसे नेत्र मानो कमल है, यहाँ पे मानो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर से। इसमें भी अगर मानो की जगह जनू हो, जानो हो, कुछ भी शब्द आता है इसके अंतर्गत जितने भी शब्द है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। इसी तरह भ्रांतिमान अलंकार, संदेहा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अनेकों प्रकार के अलंकार हैं, कई प्रकार के हैं जिसको पढ़ा जाता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्हीं अलंकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आज आपको बता दिया। और आप एक बार देखिए, जहाँ भी ये आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर जहाँ तक मैंने कोशिश किया कि पूरा डिटेल में आपको बता दिया और इस शॉर्ट
ट्रिक से बता दिया कि आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, बाकी अलंकार तो ये नॉर्मल तरीके से मैंने बताया है। फिर जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।